दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी किए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो है क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने एक कविता लिखा था। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन पर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों। ये कविता आपको कम्युनिटी बॉक्स में ही मिल जाएगा। ये कविता मैंने बहुत पहले लिखा था, लेकिन आज सही समय है तो मैं आज सुना देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं ये कविता क्या है। सबसे पहले इस कविता में समय के महत्व पर प्रकाश डाला गया। समय का महत्व क्या, उसके बारे में जानेंगे इस कविता के द्वारा। व्यक्ति के लिए वर्तमान समय ही शुभ कार्य करने का समय है। आज के समय को कल पर नहीं टालना चाहिए। आज जो समय है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जो काम को आपका कहता है आज करे सो कल करे, कल करे एक कहावत भी है दोस्तों, कल करे सो आज करे, आज करे सो कब, पल में परले हो गया बहुड़ी करेगा कब। ठीक है दोस्तों। तो इसी पर एक कविता मैंने लिखा है, उसको सुनाता हूँ आपको। इस कविता में समय के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। व्यक्ति के लिए वर्तमान समय ही शुभ कार्य करने का समय है। जो अभी का समय है उसी में करें, बाद में कर लेंगे, बाद में करते करते कल हो जाता है, परसों हो जाता है। ठीक है दोस्तों। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और किसी भी कार्य के लिए अपने आने वाले समय का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। तो कविता को सुनते हैं दोस्तों। अगर आपको ये कविता अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों। कल 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 क्यों करते हो, कल पर ही तुम क्यों मरते हो, आज अभी तो बाकी है, जो करना है आज करो, कल पर तुम क्यों छोड़ जाते हो, फिर तुम स्वतः पछताते हो, फिर वही रट लगाते हो। आज के कामों को आज ही हम क्यों ना कर जाएं, हम भी इस जग बीच महान पुरुषों के भांति खड़े हो जाएं। आने वाले समय हम भी हो सकते हैं बड़े महान, हम भी कहे जा सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन और विलियम शेक्सपियर जैसे बड़े महान। ठीक है दोस्तों। ये कविता था, आपको समझ में आया होगा। ये कविता जो है समय पर प्रकाश डाला गया है। हम जो आज का काम है वो कल पर छोड़ देते हैं, कल 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 करते रहते हैं। तो उसी पर ये कविता है, कल 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 क्यों करते हो, कल पर ही तुम क्यों मरते हो, आज अभी तो बाकी है, जो करना है आज करो, कल पर तुम क्यों छोड़ जाते हो, फिर तुम स्वतः पछताते हो, फिर वही रट लगाते हो। आज के कामों को आज ही हम क्यों ना कर जाएं, हम भी इस जग बीच महान पुरुषों के भांति खड़े हो जाएं। आने वाले समय हम भी हो सकते हैं बड़े महान, हम भी कहे जा सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन और विलियम शेक्सपियर जैसे बड़े महान। थॉमस एल्वा एडिसन जो था दोस्तों, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। हजारों आविष्कार किए, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, ग्रामाफोन हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो विलियम शेक्सपियर, ये बहुत बड़ा राइटर थे, इंग्लिश कवि थे। ठीक है दोस्तों। ये बहुत बड़ा राइटर थे। तो हमें भी इसके तरह बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने डेली के समय को एक एक मिनट एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी हम महान बन सकते हैं। नहीं कि आज का समय को कल कल करते रहेंगे तो फिर समय जो है हमारा चलते चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज इस कविता आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। क्या कह रहा है दोस्तों, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। आपको मैंने पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से तो करना ही नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्यों करना है दोस्तों, इसलिए नहीं करना है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको तो ये कोई थ्योरी का एग्जाम तो है नहीं जेई का, वो तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। बड़े मेथड का यूज नहीं करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं यूज करेंगे। आपको जो मैं इसके पहले भी आपको ये शॉर्ट मेथड बता चुका हूं, आज भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों। तो ये शॉर्ट मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर। इधर लिख लेता हूं दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर, टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है दोस्तों। अगर 8 रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो 0 होगा, 9 होगा तो 0.5 हो जाएगा, 10 होगा तो 1 हो जाएगा, 11 रहेगा तो 1.5 हो जाएगा, 12 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 13 रहेगा तो 2.5 हो जाएगा, 14 रहेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
8 का 0, 9 का 0.5, 0.5 क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है। 10 का 1, 11 का 1.5, 12 का 2, 3 का 13 का 2.5, 14 का 3। ठीक है दोस्तों, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, 3 से क्या होगा, डिक्रीज करेगा 0.5, तो 3 में से 0.5 डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, 2.5। यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों 1.5, यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों 1, यहाँ क्या बच जाएगा 0.5, यहाँ क्या बच जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है यूजिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज नहीं करना है, ये बेफालतू बात कर रहे हैं, ये आपको फंसाना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा क्या होगा, समय का लॉस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे क्योंकि वहां पर मेथड आपका नहीं देखा जाएगा किस मेथड से आप यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी करना चाहेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, आपका समय चल जाएगा, समय बहुत कम होता है जेई में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपको सोल्व करता हूँ। O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस, O2 प्लस। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है फर्स्ट का। ठीक है तो 1 2 3 4 क्या पूछा दोस्तों, यूजिंग मोलिकुलर प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड लेंथ जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली नॉट इनवर्सली, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 16 एक निगेटिव चार्ज है तो हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, 16 ये 18 हो जाएगा। 16 में से 2 चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव है, तो 16 में से 2 गया 14 बच जाएगा आपका। 16 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 15 आ गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका मतलब पिछला क्लास रिवीजन कर नहीं आए, मतलब पीछे भी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक बताऊंगा, सेकेंड आपको करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और कमेंट बॉक्स में मैं सबका आंसर चेक करूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सेकेंड क्वेश्चन इससे भी इजी होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। देखता हूँ कौन कौन कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को देते हैं। तो यहाँ 17 हो गया दोस्तों, तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5। 18 का क्या होगा दोस्तों 1। 14 का क्या होगा दोस्तों 14 3। 15 का क्या होगा दोस्तों 2.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 पॉजिटिव का, O2 2 प्लस का। ठीक है दोस्तों, O2 2 प्लस का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा दोस्तों सबसे कम होगा। तो हमसे पूछा क्या कि बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा दोस्तों कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों थर्ड हो जाएगा। ठीक है 3। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस भी करवा चुका हूँ पहले भी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा O2 2 पॉजिटिव का था। ठीक है दोस्तों, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा दोस्तों सबसे कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमसे पूछा गया शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो O2 2 प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, among the following the species having the smallest bondage। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है स्मॉलेस्ट बॉन्ड। अब चलते हैं सेकेंड में। फर्स्ट आ गया दोस्तों, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, among the following the species having the smallest bond, स्मॉलेस्ट बॉन्ड, ये आपको करना है दोस्तों। सॉरी, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, मतलब कि ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। अभी मैंने बताया ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इससे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। मैं चलता हूँ थर्ड में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी हैज इंक्रीज एंड द
ऑल्सो द मैग्नेटिक बिहेवियर है चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। क्या कह रहा है दोस्तों, द बॉन्ड एनर्जी हैज इंक्रीज एंड ऑल्सो द मैग्नेटिक बिहेवियर है चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो इवन इलेक्ट्रॉन होता है, इवन मतलब कि 2, 4, 6 इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अगर ओड रहेगा दोस्तों, अगर मान लिया 3 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से होगा तो ये क्या होगा दोस्तों, ओड नंबर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन 10 और 16 क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या है, 10 और 16 एक्सेप्शन है। इसको होना क्या था, ये था दोस्तों, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन ये होता क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 2। ठीक है दोस्तों, तो 10 और 16 छुड़ा के अब हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इन बीच ऑफ द फ्लोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीज एंड आल्सो द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। बॉन्ड का भी क्वेश्चन है दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। बॉन्ड एनर्जी जो होता है दोस्तों, वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो हम अभी देख लेते हैं दोस्तों, NO है से NO प्लस जा रहा है। ठीक है दोस्तों, NO से NO प्लस। नाइट्रोजन के पास 7 है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना है, 8 है, तो टोटल क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 में से एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 14 आ गया। हमें क्या कर रहा है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, इंक्रीज होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 15 का क्या है दोस्तों, 15 का 2.5 है, 2.5। 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है दोस्तों, 3 है। ये तो सही बात है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज बोला है दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, तो बॉन्ड एनर्जी तो इंक्रीज हो गया, एक बात तो राइट हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, तो ये क्या है दोस्तों, ओड नंबर है। तो ओड क्या होता है दोस्तों, पैरा होता है या डाया, ओड होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। और ये 14 क्या है दोस्तों, इवन नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाया। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही क्या हो गया दोस्तों, राइट हो गया। लेकिन हम आपको 2, 3, 4 भी मैं करके दिखा देता हूं, ताकि आपको क्या, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, O2 है, O2 से O2 प्लस हो रहा, तो ये 16 हो गया इसका क्या दोस्तों, 15। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया दोस्तों, एनर्जी 16 हो गया। 16 का क्या होता है, 2 होता है, और 15 का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और 2 जो है क्या है दोस्तों, इवन है। इवन क्या होता है दोस्तों, डायमैग्नेटिक। और 15 क्या है दोस्तों, ओड है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरामैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द बॉन्ड एनर्जी है इनकी आल्सो द मैग्नेटिक बिहेवियर है चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डाया से पैरा में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो दोस्तों, गलत हो गया। होना क्या चाहिए था, पैरा से डाया, लेकिन हम डाया से पैरा में जा रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, N2 से N2 पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन का 14 हो गया, N2 का 14 हो गया दोस्तों, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर 13 हो गया, पॉजिटिव है दोस्तों। ठीक है, 14 का क्या होता है, 3 हो गया, 13 का क्या होगा आपका दोस्तों, 2.5 हो गया। तो हमारा बॉन्ड एनर्जी जो क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ क्या, ये तो ओड है, तो ये क्या होता है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक। एक मिनट, ये क्या होगा दोस्तों, इवन नंबर है तो डाया हो जाएगा, ये ओड है तो ये पैरा हो जाएगा। लेकिन होना क्या था, पैरा से डाया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हमारा क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी थर्ड हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। फोर्थ देख लेते हैं।
फोर्थ क्या करा दोस्तों, C2 पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, कार्बन का 6 12 हो गया, इसका 11 हो गया। 12 का क्या होता है दोस्तों 2 हो गया, 11 का क्या होता है दोस्तों 1.5 हो गया। और 12 क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या होगा दोस्तों डायमैग्नेटिक। 11 क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, तो पैरा से डाया होना चाहिए, तो ये डाया से पैरा हो रहा है, तो ये पहले ही गलत हो गया। अब ये इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट ही आंसर सही था। मैंने आपको इसलिए चारों एक्सप्लेन करा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ IF7। ठीक है दोस्तों, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं IF7 का। आयोडीन, वक्नोफाने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हो गया 13 14 15। ठीक है दोस्तों, 13 14 15 16 17 ग्रुप्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 17 का एटॉमिक नंबर 17 का हमारा बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों 7 हो गया। ठीक है, अब बॉन्ड भी कितना बनाना है, फ्लोरीन को 7 बनाना है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन सेंट्रल मेटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 7 बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास लोन पेयर क्या हो गया 0। तो हमसे पूछा क्या रह जाए, स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, आपको पहले भी बता चुका 1 2 3 4 5 6 sp3d3 हो जाएगा, sp3d3। ठीक है दोस्तों, s में 1, p में 3, d में 3 3 3 3 6 1 7। ठीक है दोस्तों, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। तो हमारा 2 आंसर सही हो गया। अब चलते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बता दो दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब चलिए चलते फिफ्थ में। कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड विथ जीनोन। जीनोन किस ग्रुप्स में आता है दोस्तों 18, तो इसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। जीनोन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, उसमें से ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब कि 6। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई जूता पहनते हैं तो वो सिंगल नहीं पहनते हैं, किसमें पहनते हैं, पेयर में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो 1 बन जाएगा, ये पेयर में हो गया। यहाँ तक राइट। तो हमारे पास पूछ क्या कर रहा है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस XCO3 को पास कितना हुआ दोस्तों 1 लोन पेयर हुआ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते XCF4 में, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड XEF4, जीनोन के पास 8 वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड बनाएगा दोस्तों 1, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 8 था, 4 बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास कितने बच गए 4 बच गए दोस्तों। अगर 4 को पेयर करेंगे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 बचे। 4 को जब पेयर करेंगे तो कितने हमारे पास लोन पेयर बच जाएंगे 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसके पास कितने हो गए 2 लोन पेयर हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड में, XCF6 में। XCF6 ये थर्ड ऑप्शन है दोस्तों आपका। जीनोन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 था, उसमें से 6 क्या हो गया दोस्तों बॉन्ड बना लिया। राइट, ओके। चमक रहा है कि नहीं दोस्तों, चमक गया। ये क्वेश्चन पूरा चमका दिए हमने। ओके दोस्तों, यहाँ पर फ्लोरीन है, सॉरी यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा रहा था। आपको इस बात का ध्यान देना दोस्तों, हमारे पास कितने थे बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन
8, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से फ्लोरीन 6 बॉन्ड बना लिया। तो बना देते हैं दोस्तों, डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। 1 2 3 4 5 6, 8 था, 6 बॉन्ड बना लिया। 8 में से 6 जाएगा, बताइए कितना बचेगा, 2। तो 2 को अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, अगर इसको पेयर करेंगे तो लोन पेयर बच जाएगा, तो 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 1 लोन पेयर बच गया थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं फोर्थ में। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसमें से। ठीक है दोस्तों, XeF2, जिन्होंने के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से क्या होगा दोस्तों, 2 फ्लोरीन क्या किया, बॉन्ड बना लिया, 1 2। अगर 8 में से 2 चला गया दोस्तों तो कितना बच गया, 6। अगर 6 को पेयर करेंगे तो कितने जोड़ा बन जाएगा। अगर मान लिया 6 शूज आपने खरीदा, मतलब कि 6 सिंगल शूज, उसको अगर पेयर करेंगे तो 3 लोगों को दे सकते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसको पेयर करेंगे तो कितने होगा दोस्तों, 3 हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, लोन पेयर, 1 2 3। तो इसके पास कितना हो गया, 3 लोन पेयर, लोन पेयर।